नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी पर दी डिलीवरर का नाम लेख लिखा है और जिसमें कुछ प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने मैन ऑफ आइडियाज बताया है। लेख में उन्होंने लिखा कि बीजेपी के पवित्र एजेंडे को पूरा करने के लिए कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी उन्हें अंजाम तक ले गए। लेख में मुख्यमंत्री ने अपने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे नरेंद्र मोदी के संगठनात्मक कौशल के बारे में भी जिक्र किया। सीएम ने लिखा कि एकता यात्रा में मैंने उनकी संवेदनशीलता देखी। लाल चौक पर तिरंगा ना लहरा पाने पर उनके दर्द और आंखों में आंसू और कसक को देखा। इसके साथ ही सीएम ने कई तरह की यादों को साझा किया। कोरिया में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की अगुवाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करने के लिए मनेन्द्रगढ़ से 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाए जाने पर उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए काफिला निकाला गया। तो वहीं रायपुर में भी रैली निकालकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। महाराष्ट्र के बुल्डाना के पास भीषण ट्रक हादसे में 13 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 8 मृतक मजदूर खरगोन जिले के हैं। बस को साइड देने में की वजह से ट्रक का अगला पहिया सड़क से नीचे उतर गया। इस दौरान मजदूर ट्रक में दब गए। महाराष्ट्र के बुल्डाना में हाईवे पर हुए हादसे पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। रायसेन में सांप के डीपी पर चढ़ने से करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही। तो वहीं विद्युत कर्मचारियों को लगभग 8 से 9 फीट लंबे सांप को डीपी से हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अनूपपुर में सराफा व्यापारी की दर्दनाक मौत। मधुमक्खियों के काटने से व्यापारी की हुई मौत। सूचना के बाद घटनास्थल पर नहीं पहुंची पुलिस। एमपी में कई जगह पर बारिश की संभावना। धार, खरगोन और बड़वानी में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इंदौर में मौसम ने अचानक करवट ली। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर जलभराव होने से आवाजाही में हुई परेशानी। दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ झमाझम बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। जलभराव के चलते आजादपुर अंडरपास किया गया बंद। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। वीडियो आईटीओ ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर इलाके से है। दिल्ली में तेज बारिश के बाद जलभराव के कारण मिंटो ब्रिज पर यातायात की आवाजाही बंद कर दी गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद जलभराव के चलते परेड रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश में नोएडा में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हुआ। वीडियो दलित प्रेरणा स्थल के पास का है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखा गया। हरियाणा में फरीदाबाद में तेज बारिश के बाद जलभराव देखा गया। वीडियो फरीदाबाद सेक्टर 35 का है। इंदौर में यात्रियों को एक बड़ी राहत। रेलवे ने त्योहार के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरू। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के बढ़ाए फेरे। भोपाल में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत। सोमवार को मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की होगी शुरुआत। पीएम मोदी के लिए खास राखियां। वृंदावन के आश्रम में रहने वाली 50 महिलाओं ने 5 दिन में तैयार किए 501 रक्षा सूत्र पीएमओ को भेजेंगी। जांजगीर चांपा जिले में इस बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर असली अलसी केला
पटसन, चेजबाजी और भिंडी के रेशे से निर्मित राखी बांधेंगे और इस राखी की रंगत विदेशों में भी नजर आ रही है। मंदसौर की निर्मला गुप्ता भगवान पशुपतिनाथ को रक्षाबंधन पर 10 फीट लंबी राखी बांधेंगी और ये सिलसिला करीब 9 सालों से चलता आ रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार में भाइयों की कलाई पर इस बार विदेशी नहीं बल्कि जिले में गोबर से बनाई गई राखी बांधी जाएगी और ये राखियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। महासमुंद में ट्रेन न चलने से लोग हो रहे परेशान। यहां के लोगों को रायपुर जाने के लिए सिर्फ ट्रेन का ही सहारा, लेकिन कोविड के चलते 2019 से इस रूट की ट्रेन बंद है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टी की आशीर्वाद यात्रा जारी। आज विदिशा और सागर में करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। रायगढ़ में बेटे का शव लेकर पिता पहुंचे एसपी ऑफिस। सरपंच पति और साथियों पर मामूली बात पर लगाया हत्या का आरोप। बीजेपी कार्यालय में लगी पाठशाला। वीडी शर्मा और सीएम शिवराज ने ली क्लास। नई प्रवक्ताओं को दिए टीवी डिबेट के लिए टिप्स। आरक्षण, जातिवाद जैसे विषयों पर बोलने से बचने की दी गई नसीहत। वीडी शर्मा ने कहा, पार्टी की गाइडलाइन सेट कर बयानबाजी ना करें। आपको चेहरा चमकाने के लिए नहीं, पार्टी का पक्ष रखने के लिए दी गई है जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में सड़क हादसे पर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट। सीएम शिवराज ने हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदनाएं। राजधानी भोपाल की बदहाल सड़कों पर भड़के सीएम शिवराज। सीएम ने अफसरों को लगाई जमकर फटकार। सीएम ने कहा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, गड्ढे खत्म करें। सड़कों के हालातों को लेकर बैठक ले रहे थे सीएम। बैठक में सीएस, पीएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम अधिकारी थे मौजूद। सीएम ने कहा, परंपरा बदल दो, सीपीए की अब जरूरत नहीं। सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में किए जा रहे सर्वे और राहत की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सीएम ने कहा कि राहत काम संतोषजनक है। सीएम ने कहा कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मकान बनाकर देंगे। पूरी क्षति का आकलन लगाने में अभी लगेगा समय। सीएम ने पूर्व सीएम पर निशाना साधा और कहा कि ट्विटर चलाना छोड़कर जमीनी राजनीति करें कमलनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम ने बांटी राशि। अंबिकापुर में एक बार फिर देखने को मिली कांग्रेस में गुटबाजी। एक ही कार्यालय के उद्घाटन के लिए 2 बार काटे फीते। अंबिकापुर स्थित राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के मंत्री अमरजीत भगत काफी उत्साहित नजर आए, जहां उन्होंने मादर की थाप में काफी देर तक डांस किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर के बेलहा क्षेत्र में भारी मात्रा में पीडीएस का चावल पकड़े जाने पर कांग्रेसियों को घेरा। उन्होंने पीडीएस योजना में सोसाइटियों में कांग्रेसियों के संरक्षण का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खट्टी की जन आशीर्वाद यात्रा। इस दौरान उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भोपाल में ये मेरी पहली प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र में विपक्ष ने अपने आचरण से लोकसभा को चलने नहीं दिया। नए मंत्रियों के परिचय के समय विपक्ष ने हंगामा किया था। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टी पहुंचे भोपाल के मां कालका मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। देश की खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर लगी रोक अब हटी। अब 31 अगस्त तक हो सकेंगे ट्रांसफर, सरकार ने जारी किया आदेश।
मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बाद सीएम ने ट्रांसफर पर लगाई थी रोक, अब फिर शुरू होंगे ट्रांसफर। उज्जैन में महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने मुनव्वराना और त्वरा भास्कर के तालिबान के बयानों पर किया पलटवार। कहा, जो भारत में रहकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। महामंडलेश्वर ने कहा कि भारत के अंदर बैठे तालिबानी मुनव्वराना, त्वरा भास्कर, हामिद अंसारी जैसे लोगों को भारत में डर लगता है तो खाली फ्लाइट से अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। शायद मुनव्वराना ने तालिबान के लिए अपनाया था नर्म रुख, कहा था तालिबान के बारे में राय बनाने में हो रही है जल्दबाजी। दंतेवाड़ा में 3 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने किया सरेंडर। नक्सली महेश बैरमगढ़ एरिया कमेटी में डिप्टी कमांडर था। वो हत्या, आगजनी, मुठभेड़ की घटनाओं में शामिल था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरोना काल में बालक आश्रम से निकाले गए रसोइया को फिर से काम पर रखने और बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। उज्जैन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुहर्रम के पर्व के दौरान खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में लगे नारे। खारा कुआं पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में तैनात किया गया भारी संख्या में सुरक्षा बल। गिरफ्तार आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह के तहत किया गया केस दर्ज। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर जांच जारी है। सीएम शिवराज ने उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने का कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ओडिशा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अनोखा अंदाज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोरापुट में रोड शो के दौरान जनजातीय महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर बात हुई। सोनिया ने विपक्षी नेताओं से कहा कि आखिर में हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। हमें ऐसी सरकार के लिए योजना बनाकर काम करना होगा जो आजादी के आंदोलन के मूल्यों में विश्वास करती हो। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को DCGI का इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया है। बच्चों के लिए एक और कोरोना वैक्सीन की उम्मीद। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी मांगी है। रायपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी। 20 से ज्यादा डेंगू के मरीज बने। डेंगू के मरीज की संख्या 250 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 34,457 नए मामले दर्ज किए गए। देश में वर्तमान में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,61,340। रायपुर में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार। सभी जिलों में एक्टिव केस 100 के नीचे। बस्तर में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले आए सामने। इस दौरान 46 लोग डिस्चार्ज हुए। किसी की मृत्यु दर्ज नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 758 नए मामले सामने आए। 767 लोग डिस्चार्ज हुए। 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। असम में आज कोरोना के 708 नए मामले, 734 डिस्चार्ज और 13 मौतें रिपोर्ट। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1,668 नए मामले सामने आए। 1,887 लोग ठीक हुए। 24 मौतें। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 155 नए मामले सामने आए। 401 लोग डिस्चार्ज हुए। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान के ताजा हालात पर देश को संबोधित किया।
ये 4 दिन में उनका दूसरा संबोधन था। हमारे जवान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं। इससे न सिर्फ सैन्य उड़ानें बल्कि दूसरे देशों के चार्टर्ड विमानों से लोगों को निकाला जा रहा है। आईएसआईएस के आतंकी ज्यादा बड़ा खतरा है। नाटो के देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। जेल से भगाए गए आतंकी हमला कर सकते हैं। अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने का वक्त आ गया था। नाटो देश भी इस फैसले से सहमत थे। अगले सप्ताह G7 की बैठक में हम बड़ा फैसला लेंगे। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और स्थानीय लड़ाकों के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। पंजशीर अकेला ऐसा इलाका है जो तालिबान के कब्जे से बाहर है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का मिशन जारी। करीब 1650 लोगों को लेकर स्वदेश पहुंचेगा विमान। चीन में लागू होगी 3 चाइल्ड पॉलिसी। सरकार ने दी मंजूरी। अब देश में 3 बच्चे पैदा करने की मिली अनुमति। चीन में 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी पिछले साल 18.7% की वृद्धि के साथ बढ़कर 264 मिलियन हो गई है। सरकारी चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार नया कानून कहता है कि देश परिवारों के बोझ को कम करने के लिए वित्त, बीमा, शिक्षा और रोजगार समेत जरूरी उपाय करेगा। सरकारी चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार नया कानून कहता है कि देश परिवारों के बोझ को कम करने के लिए तमाम सुविधाएं देगा। अफगानिस्तान में तालिबान की प्रवृत्ता को देखते हुए फेसबुक ने ऐप में किया बदलाव। अब अफगानिस्तान में यूजर किसी दूसरे अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाएंगे। कंपनी ने इसे अस्थायी रूप से लागू किया। फेसबुक सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख नथानियल ग्लीशर ने बताया कि अफगान यूजर्स को तालिबान से संभावित अटैक से बचाने की कोशिश है।